और वे जो युवा प्रतिभा हैं, उन युवा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए और इस गांव का नाम रोशन हो और इस गांव की प्रतिभा कहीं यहाँ से बाहर निकल के जाए, इसके लिए यहाँ पर आप खेलो इंडिया के तहत एक स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। आपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो दे दिया। मैनिफेस्टो नहीं है, मैं ये चीजें होंगी। देखिए ये मैनिफेस्टो नहीं है। और अगर आप ऐसी घोषणाएं तो बहुत सारी होती है। अगर आप इसको मैनिफेस्टो, पार्टी के पदाधिकारी तो कहते हैं, अगर आप इसको मैनिफेस्टो मान रहे हैं तो मुझे खुशी है कि अनायास ही बिना किसी योजना के आपने मेरी बात को मैनिफेस्टो मान लिया। और भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर हमेशा काम करेगी। अध्यक्ष आपके बनने वाले, नगर पंचायत आपके हाथ में आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आने वाली है निश्चित रूप से। और ये 2023 का विषय है। अभी ऐसा तो मानना तो अन्य पार्टियों का भी होगा। अन्य पार्टियों का ऐसा मानना होगा, मानते रहे। निश्चित रूप से काम किया है, काम करेंगे और काम करना ही हमारा स्वभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश। आज हम बात करेंगे कि इमलीखेड़ा को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है। इमलीखेड़ा के साथ साथ और भी जो 4 गांव हैं, 4 गांवों को मिला करके नगर पंचायत घोषित किया गया है। तो क्या नगर पंचायत घोषित करने के बाद उन गांवों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इस विषय पर पूरी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अंकित आर्य जी। आपका सबसे पहले स्वागत। नमस्कार जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो सवाल आपसे बनता भी है जी। सवाल कि क्या लगता है आपको कि इस पूरे सेगमेंट्स को आप किस रूप में देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ग्राम सभा से नगर पंचायत में आना खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मदन कौशिक जी ने इसकी घोषणा की थी और उनका जो सपना था अपने गांव को विकसित करने का, अपने गांव को आगे बढ़ाने का, वो सपना आज उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरा हुआ है। उनके द्वारा की गई घोषणा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस निर्णय को लेके आए हैं और ये जो काम हुआ है इसकी हम लोग सराहना करते हैं। सभी इमलीखेड़ा के ग्रामवासी, इमलीखेड़ा, माजरी, गुम्मावाला, रांगड़वाला, इन 4 गांवों को मिलाकर के नगर पंचायत बनी है। और ये जो यहाँ पर रहने वाले जितने भी ग्रामवासी हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के कृतज्ञता के भाव हैं। वो सरकार के प्रति और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति हम लोग कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो आपको लगता है इससे आखिर क्या उन गांवों का, उन क्षेत्रों पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फायदा मिलेगा? जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विकास नगर पंचायत बनने के बाद अब नई तरह की संभावनाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। नया बजट यहाँ पर आएगा, उस बजट से इस क्षेत्र का विकास होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उसके प्रारूप अलग अलग हैं। नए नए क्षेत्रों का अब यहाँ पर समायोजन किया जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं औद्योगिक केंद्र बनेंगे। यहाँ पर आपके जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है, इसको PSC से CSC में हम लोग बदलने के लिए काम करेंगे। यहाँ पर जो अपना इंटर कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज की मान्यता जल्द ही मिल जाएगी। चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो, चाहे वो ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी की बात हो, चाहे यहाँ पर चिकित्सा सुविधा की बात हो, 24 आवर्स यहाँ पर एक एम्बुलेंस रहे। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, अब ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत बनने के बाद इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां भी बदलेंगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का भी हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। नए नए उद्योग यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और जब उद्योग स्थापित होंगे तो उनके बाद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को और ग्राम जो अपने गांव हैं, जो 4 गांव इससे जुड़े हैं, एक इमलीखेड़ा है, एक माजरी है, गुम्मावाला है और रांगड़वाला है। ये जो 4 गांव हैं, इन 4 गांव में जो कचरा इन 4 गांवों का निकलता है, उस कचरे को बायो वेस्ट के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग उसकी एनर्जी बना करके उसको इस्तेमाल कर सकें, इस तरह के प्रकल्पों पर भी काम करेंगे। ये जो विकास है, इस विकास की जो परिभाषा है वो एक दृष्टिकोण है। जो दृष्टिकोण केवल और केवल
जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उस काम को करने वाले व्यक्ति से ही आता है, ये पद से नहीं आता है, इसके व्यक्ति से आता है। ये व्यक्ति से आता है। जब किसी को पता होगा कि हमें कैसे काम करना है तभी तो करेगा ना। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात पूछें जिसको उस क्षेत्र का ज्ञान ही ना हो तो वो कैसे उस काम को कर पाएगा। अब यहाँ पर पानी के जल की समस्या है। अब पानी का जो पीने योग्य जो जल है, अब वो टंकी से भी आता है, वो बोरवेल से भी आता है। अब जब बड़ी व्यवस्था हो जाएगी तो क्यों ना यहाँ पर पानी को साफ करने का संयंत्र लगाया जाए, और वो जो संयंत्र है उस संयंत्र से जब पानी निकलेगा तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की बीमारियों को हटाने का काम करेगा, तो यहाँ पर बीमारियां भी कम होंगी। आप चूंकि भाजपा के उपाध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये डिसीजन लिया गया है। अगर यही काम कांग्रेस सरकार ने की होती या कांग्रेस टाइम के अगर ये चीज़ें डेवलप हुई होती तो शायद आप लोग ही उसका अपोज कर रहे होते। आप कहते कि ये गांव के जो प्रधान है वो कहाँ जाएंगे, गांव के प्रधान जो काम कर रहे थे वो कैसे काम चलेगा, बड़े लेवल पे कैसे आपने इसको नगर पंचायत क्यों बना दिया। अभी तो सरकार कांग्रेस की नहीं है ना, अभी तो सरकार भाजपा की है, इसीलिए और भाजपा की सरकार ने इसीलिए आपने सरकार ने नगर पंचायत बनाई है। आपने इसलिए सिर्फ घोषणा की, मैंने घोषणाएं नहीं की, एक तरीके से मैंने घोषणाएं जैसे इलेक्शन घोषणाएं नहीं की, जैसे इलेक्शन संघर्ष मैं कह रहा हूं जैसे इलेक्शन संघर्ष की कोई घोषणा नहीं होती है। इलेक्शन का जिस तरीके से प्रारूप बनाया जाता है आपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो दे दिया। मैनिफेस्टो नहीं है, मैं ये चीजें होंगी। देखिए ये मैनिफेस्टो नहीं है, और अगर आप ऐसी घोषणाएं तो बहुत सारी होती है। अगर आप इसको मैनिफेस्टो, पार्टी के पदाधिकारी तो कहते हैं, अगर आप इसको मैनिफेस्टो मान रहे हैं तो मुझे खुशी है कि अनायास ही बिना किसी योजना के आपने मेरी बात को मैनिफेस्टो मान लिया, और भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर हमेशा काम करती है। तो मैं सीधी सी बात करता हूं कि जो ये नगर पंचायत बनी है, जिस तरीके से आपने पूरी घोषणा की हुई है, आप क्या मानकर बैठे हैं कि सरकार अध्यक्ष आपके बनने वाले, नगर पंचायत आपके हाथ में आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आने वाली है? निश्चित रूप से, और ये 2023 का विषय है। अभी ऐसा तो मानना तो अन्य पार्टियों का भी होगा। अन्य पार्टियों का ऐसा मानना होगा, मानते रहे। ख्याली पुलाव आप भी तो मान रहे हैं। नहीं, हम मानते रहे, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम अभी से उस काम को कर रहे हैं। हमारी सरकार ने नगर पंचायत बनाई, और नगर पंचायत बनने के बाद इस नगर पंचायत में अच्छे काम हो, इस नगर पंचायत में विकास से संबंधित काम हो, उसका विजन मैंने आपके सामने रखा। जाने अनजाने ही सही आपने उस विजन को मैनिफेस्टो कहा, तो मैं उसको मैनिफेस्टो मान लेता हूं। वो जो विजन आपके सामने रखा है उस विजन पर हम काम करेंगे, और वो जो विजन है वो विजन कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और इस विजन में आप कुछ और चीजें भी जोड़ लीजिए। आप इसमें यहाँ पर जो अपने युवा हैं उन युवाओं के लिए खेलों का मैदान जोड़िए। हम युवाओं के लिए इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि युवा प्रतिभाएं हैं, और वे जो युवा प्रतिभा हैं उन युवा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए, और इस गांव का नाम रोशन हो और इस गांव की प्रतिभा कहीं यहाँ से बाहर निकल के जाए, इसके लिए यहाँ पर आप खेलो इंडिया के तहत एक स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, घोषणाएं जब तक नहीं होंगी तब तक धरातल पर नहीं उतरेंगे। हमें किसी बात को जब हम लिखते हैं तभी उसको करते हैं, और लिखना, लिख के करना, और करके निरंतरता बना करके उसको पूर्ण करना, यही भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है। इसलिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है। हम लोग 60 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, और 2023 में हम आपको यहाँ पर भाजपा का नगर पंचायत अध्यक्ष निश्चित रूप से देंगे। 2023 में भाजपा का नगर पंचायत अध्यक्ष मिलेगा आपको, जैसा डॉक्टर अंकित आर्या कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं घोषणा करेंगे तभी वो धरातल पर उतरेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की घोषणा को सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो राजनीतिक पहलू होते हैं, इन सभी पहलुओं को लेकर के हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अंकित आर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमने बात की कि क्या नगर पंचायत बनेगा कोई क्षेत्र तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, पूरी तरीके से खुल के सारी बातें इन्होंने कर दी कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें विकसित होंगी। आप इन विषयों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर अंकित आर्या जिस बात को लेकर के कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें विकसित होंगी, युवाओं के लिए खेल का मैदान बनेगा या बनना चाहिए, आपको लगता है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? जो कुछ भी है, आपके प्रश्न, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न भी पूछिए।
क्योंकि उन प्रश्नों को लेकर के भी हम आपके साथ जरूर बैठेंगे। स्वागत है आपका, हमेशा स्वागत है। यहाँ मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस क्षेत्र की समस्याएं मेरी अपनी समस्याएं हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो और वो मुझसे कोई बात पूछना चाहता हो या मुझसे कोई बात अपनी शेयर करना चाहता हो, तो आपके माध्यम से मेरे को भी वो उसकी जानकारी दे सकता है, उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। निश्चित रूप से काम किया है, काम करेंगे और काम करना ही हमारा स्वभाव है। आप बिल्कुल किसी भ्रम में ना रहें। 2023 में इसी चैनल के माध्यम से हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। मुझसे आप कोई भी सवाल करना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए अब निश्चिंत होने का तात्पर्य इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बैठ जाना, मैं गाँवों के बीच भी जाऊंगा, गाँवों के बीच भी हमारे रिपोर्टर उतरेंगे और गाँवों में उतर करके वहाँ की समस्याएं भी उठाएंगे। और जो आपने कहा कि युवा आप गांव में जाओ, आप गांव में जाइए, गांव की समस्याएं आप ढूंढिए और वे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुझे भी अवगत कराइए, क्योंकि ऐसी भी कोई समस्याएं हो सकती हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान ना हो, जिनके बारे में हमें ना पता हो। ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार का विजन लोगों ने रखा हो कि भाई ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है, तो उनके विजन के लिए हम काम करेंगे। तो आप भी घूमिए, बहुत अच्छा है, घूमो आप, बिल्कुल, और मुझे जरूर बताना। बिल्कुल, ऐसा मत करना कि आप खाली घूम लो और मुझे मत बताओ। घूमने के बाद आपको रिपोर्ट भी, पूरी सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर जैसा आपने कहा कि वो युवा जो इस क्षेत्र के जो युवा हैं नगर पंचायत के, अगर आपसे भी कोई बात करना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके पेज के माध्यम से आप इनसे जुड़े भी और जुड़ करके इनसे भी सवाल आप डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि एक तो मीडिया एक माध्यम होता है, डायरेक्ट सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ बैठ करके सवाल जरूर करेंगे। सवाल करना अधिकार है, सवाल पूछेंगे तभी जा करके मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपको ये पूरा डिबेट कैसा लगा, इसके बारे में सुझाव सवाल जरूर आप दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय उत्तराखंड। नमस्कार।